हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आपको बवासीर में सूजन है, बवासीर के मस्से बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, फूलने की वजह से अगर आप चल पाने में असमर्थ होते हैं या बहुत ज़्यादा लैट्रिन कर लेने के बाद दर्द होती है, तो आपको कैसे तुरंत रिलीफ हो, वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसकी सबसे बेस्ट अगर पाइल्स में सूजन की मेडिसिन आती है तो वो है एसिकुलस हिप। तो आज हम बात करेंगे कि बवासीर के मस्सों को, सूजन को आप कैसे हटाएं, कैसे कम करें और उसको कैसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, कैसे ये बनता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम पहली बात करते हैं कि अगर आपको दर्द होता है लैट्रिन से आने के बाद, तो आपको एसिकुलस हिप लेना है। खास करके कब, जब आपके मस्सों के सूजन में दर्द हो और दर्द के साथ साथ सूजन बढ़ता चला जाए। तो लेना कैसे है आपको, एसिकुलस हिप को 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डाल करके आप दिन में सुबह शाम रेगुलर लीजिए। 1 हफ्ते तक में आपके सूजन कम हो जाता है और धीरे धीरे दर्द काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। अब आगे अगर हम बात करें कि आपको ये बवासीर की शिकायत हो ही नहीं, इस प्रॉब्लम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस दवा के साथ साथ अगर कुछ प्रयोग, कुछ आप डाइट मेंटेन अगर कर लेते हैं तो आपको बवासीर से कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये तो मैं कंफर्म जानता हूँ कि आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है, जिन लोग या जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को रेगुलर लेते हैं। तो पहले अगर आप समझें कि बवासीर होता क्यों है। बवासीर जनरली हमारे शिराओं में ब्लड की शिथिलता से होती है, जो ब्लड हमारे हार्ट में जाता है और फिर हार्ट से वापस हमारे बॉडी में आता है। ऐसे में जब ब्लड की शिराएँ कमज़ोर, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तो वो ब्लड को प्रॉपर फिर हार्ट के पास भेज नहीं पाती हैं। ऐसे कंडीशंस में ही शिथिलता होने लगती है, ब्लड वहाँ पे जमने लगता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स, या जिसको आप मस्सा के रूप में या बादी बवासीर के रूप में आप जानते हो। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि कुछ ऐसे मेडिसिन के साथ साथ कुछ ऐसे डाइट हैं, जैसे कि आपको चुकंदर रेगुलर लेना चाहिए। अगर आप बवासीर के पेशेंट हैं तो आप चुकंदर और गाजर को सलाद में रेगुलर 1-1.5 महीने रेगुलर खाते हैं, तो आपको कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की या एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी गुदा द्वार जो है, यानी कि लैट्रिन के रास्ते, उसमें काफ़ी हद तक रिपेयर सेल्स बनने लगती हैं, जिसके गाजर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कोशिकाओं को जाके रिपेयर करती हैं। तो पहला तो आपको ये कंडीशंस करना है। दूसरी, एसिकुलस हिप का और भी बहुत सारे खूबसूरत सिम्टम्स हैं। तो अगर आप एसिकुलस आपके पास है और एसिकुलस हिप को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके मैं कुछ सिम्टम्स भी बता सकता हूँ कि आप किन किन रोगों में एसिकुलस हिप का यूज़ प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो पहला, आपके बवासीर के मस्सों में अगर सूजन है तो 5 बूंद आधा कप पानी में डाल करके सुबह शाम ले लीजिए, धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू हो जाता है। या आपके शरीर में कहीं भी अगर नसों में ब्लड का जमने के वजह से नसें फूल रही हैं, चाहे पैर की नसें फूल रही हों या गर्दन की नसें फूल रही हों या मुंह में कहीं भी अगर नसों में सूजन हो रहा है, तो वहाँ पे आप एसिकुलस हिप को 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डाल करके सुबह शाम ले सकते हैं। धीरे धीरे ये आपको रिलीफ करना शुरू कर देती है और काफ़ी हद तक जड़ से ख़त्म कर देती है। बहुत सारे लोगों को खूनी बवासीर होती है, तो ऐसे जिनको खूनी बवासीर है उनके लिए एक अलग मेडिसिन आती है, कोलिनसोनियम। अब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि कोलिनसोनियम लेने के बाद आराम तो हुआ लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। पहले आप अगर खूनी बवासीर की शिकायत में हैं या आपको प्रॉब्लम्स है, तो आपको कोलिनसोनियम 30 पोटेंसी में धीरे धीरे 1-1.5 महीना रेगुलर लेना है और उसके बाद आपको एसिकुलस हिप लेना है 30 पोटेंसी में कम से कम 1-1.5 महीना। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बवासीर के मस्से सूखने लगे और खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर के मस्सों में काफ़ी हद तक रिलीफ देती है। अब इसके साथ आपको करना क्या है, कुछ डाइट मेंटेन भी करना है, जैसे कि आपको तेल, मसाला, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें नहीं खानी है या कुछ दिनों के लिए छोड़ देनी है। इसके अलावा आपको पानी खाना खाने के 45 मिनट बाद अगर आप रेगुलर लेते हैं तो आपके पेट में कब्ज बनने की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कब्ज होने से ही बवासीर की शिकायत की शुरुआत होती है। तो ध्यान दें, अगर आपको कब्ज हो रहा है तो आपको बवासीर हो सकता है और इससे घबराने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि बवासीर से कहीं कैंसर ना हो जाए।
तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और सही समय पे सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपके बवासीर में कैंसर होने के चांसेस 100% नहीं हैं, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ आपको। इसके अलावा एक और सिम्टम्स आती हैं कमर में दर्द। जिन लोगों को कमर में दर्द है और उसके साथ साथ अगर उनको बवासीर की शिकायत है तो वो लोग भी एसिकुलस हिप को यूज़ कर सकते हैं। खास करके कमर दर्द एसिकुलस हिप का लैटिन होने के कुछ देर बाद यानी लैटिन से उठते समय आपको कमर में दर्द होता है, आप कुछ देर चल लेते हैं तो रिलीफ मिल जाती है। तो ये एक परफेक्ट सिम्टम्स है एस्कुलस हिप का। आप एस्कुलस हिप अगर इस तरह के कमर दर्द के साथ पाइल्स की शिकायत है, 5 बूंद आधा कप पानी में डाल करके एस्कुलस हिप 200 सुबह शाम ले लीजिए। धीरे धीरे आपका कमर दर्द और बवासीर दोनों काफ़ी हद तक रिलीफ होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप एस्कुलस हिप को खास करके जब ठंडी हवा लगने की वजह से आपको तबीयत ख़राब हो जाए या गले में खराश हो जाए तो ऐसे कंडीशंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 बूंद आधा कप पानी में डाल करके सुबह शाम ले लीजिए, धीरे धीरे आपको रिलीफ होना शुरू हो जाता है। जिसके अलावा एक और सिम्टम्स है जिसमें आप एस्कुलस हिप को यूज़ कर सकते हैं। एस्कुलस हिप को अगर कहीं भी बवासीर के अलावा आपके पैर के जो घुटने हैं मोड़, वहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि नसों में सूजन होना शुरू होती है, तो ऐसे जगह के नसों के सूजन में भी आप एस्कुलस हिप को यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देती है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी, और अगर आपको हेल्प मिलता है, अगर कोई कंप्लेंट्स होती हैं तो आप वीडियो के नीचे लाइक और कमेंट जरूर करें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।